नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तस्वीर आज आई, बीएसपी की बैठक थी और उस तस्वीर में एक शख्स मायावती के सामने हाथ बांधे हुए खड़े नजर आए। अब इस तस्वीर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस तस्वीर के पीछे छुपा हुआ है एक सॉरी। इस तस्वीर के पीछे यह भी छिपा है कि अब आगे गलती नहीं होगी, और इस तस्वीर के पीछे यह भी छिपा है कि पीछे जो हो गया, जो साजिशें हुई, वो अब नहीं रची जाएंगी। इसी तस्वीर पर चर्चा करेंगे और बुआ भतीजे के बीच किस तरीके से नरमी फिर से दिख रही है, मतलब आकाश आनंद और मायावती के बीच, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। सबसे पहले टिप्पणी उस तस्वीर पर। देखिए, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर वो तस्वीर अगर हो हमारे पास तो वो तस्वीर लगा दीजिए। अब ये सामने जो आप लाल रंग का एरो देख रहे हैं, यहाँ पर ये आकाश आनंद है और आकाश आनंद एक मतलब डिसेंट बॉय की तरह वहाँ पर खड़े हैं। सामने कुर्सी पर बैठी हुई हैं मायावती। इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा संकेत है। मायावती ने आकाश आनंद को क्यों निकाला था? डिसिप्लिन के मामले में। डिसिप्लिन उन्होंने जब मायावती ने निकाला था तो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया था। उस पोस्ट में आकाश आनंद के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि साजिश रचते हुए वो मायावती की कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे। और आज देखिए, मायावती कुर्सी पर बैठी हुई हैं और आकाश आनंद हाथ बांधे हुए खड़े हैं। तो इस पोस्ट के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने एक मैसेज दे दिया कि आकाश आनंद वारिस हैं या नहीं है मायावती के, वो उनकी कुर्सी के हकदार हैं या नहीं है, ये मायावती तय करेगी। असली जो लेडी बॉस है वो मायावती हैं, असली बॉस मायावती, उनका फैसला अंतिम। ये वैसे बीएसपी में ये लोग मानते भी थे, लेकिन बीच में साल 2023 के बाद से ये भ्रम लोगों का ज्यादा हो गया था कि आकाश आनंद मायावती को रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब इस तस्वीर से मैसेज क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, 4 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था कि जो आकाश आनंद इतने आंखों में चुभ रहे थे मायावती के, आकाश आनंद को निकाल दिया गया था पार्टी से। अचानक से उसी आकाश आनंद को पार्टी में लेकर आ गई मायावती। ऐसा क्या हुआ था? यह बहुत सोचने वाली बात है। हमने देखा था कि मार्च महीने के पहले आकाश आनंद के लिए इतनी टीस भर गई थी मायावती के जहन में कि उन्होंने बहुत सारी बात लिख डाली। उन्होंने लिखा कि ये मतलब अपने ससुर के साथ मिलकर पार्टी तोड़ने की साजिश कर रहे थे। बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगाए गए। अब आपको इसकी जानकारी देते हैं। ईशान आनंद है। ईशान आनंद को शायद बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो राजनीति से दूर रहते हैं। अपने पिता के साथ वो रहते हैं और उनका एक अलग प्रोफेशन है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। उनकी रुचि भी नहीं है कि पॉलिटिक्स में, ऐसा लोग दावा करते हैं। ईशान आनंद आकाश आनंद के छोटे भाई हैं। उनकी अभी अप्रैल महीने में हरियाणा में शादी हुई है, जिसमें मायावती भी गई थी। और उस शादी में आपने आकाश आनंद को जबरदस्त डांस करते झूमते देखा होगा। मायावती जब उस शादी में गई थी तो जो उनके भाई हैं उनकी और मायावती की मुलाकात हुई, और उस दौरान ही आपने देखा होगा कि जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया तो मायावती ने अपने भाई का कद बढ़ा दिया था। यह आपने नोटिस किया होगा। बिल्कुल। तो उस मीटिंग में जो मायावती के भाई हैं उन्होंने बहुत समझाया मायावती को कि छोटे बच्चे हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं। और मायावती बहुत सीनियर और सुलझी हुई नेता हैं। आपको पता है कि उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, तो उनको पता है कि कौन गलती कर रहा है और कौन साजिश कर रहा है। मायावती को ये बात पता थी कि अपने ससुर के साथ मिलकर आकाश आनंद ने साजिश की, लेकिन फिर भी मायावती जो पुरानी बात हुई उसको भूलने के लिए तैयार थी। लेकिन और क्या ये आश्वासन मिला होगा कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, तभी मायावती ने ये फैसला लिया? देखिए, ये तो आश्वासन क्लियर मिला है, इसीलिए आकाश आनंद का कद बढ़ाया गया है। और ये भी आपने देखा, ये भी चीज कि आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए मायावती ने एक और बात पोस्ट कर दी है कि कौन होगा, जब तक मायावती जिंदा हैं तब तक काशीराम की वो असली हकदार हैं, काशीराम की कुर्सी की, और अंतिम सांस तक, मतलब मायावती की अंतिम सांस तक मायावती ही रहेंगी उस कुर्सी पर। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है ना कि क्या मायावती को ये लग गया कि आकाश के अलावा कोई वारिस और नहीं मिल सकता? भले भी डिक्लेयर ना किया जाए, लेकिन आकाश के अलावा कोई वारिस नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको इस थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहिए। देखिए, मायावती और आकाश के संबंध क्यों बिगड़े थे, अगर आप किसी को नहीं पता हो तो थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाते हैं। साल 2023 में जो सिद्धार्थ थे, अशोक सिद्धार्थ उनका नाम था, जो ससुर हैं आकाश आनंद के,
उनको इतना बड़ा कद मिल गया कि वो सतीश चंद्र मिश्रा के बराबर आ गए थे। एक आम आदमी, एक ऐसा आदमी जो बहन जी जब बैठती थी तो वो सामने नीचे बैठता था, बहन जी कुर्सी पर बैठती थी, हाथ जोड़ता था। एक ऐसा आदमी जो बहन जी के सामने उसकी कोई पहचान नहीं है, उसको अचानक सतीश चंद्र मिश्रा के सामने समकक्ष बिठा दिया गया, वो सामने कुर्सी पर बैठने लगा। ये चीज़ मायावती को अच्छी नहीं लगी, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनको ये लगा कि इससे सतीश चंद्र मिश्रा के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं का भी, जो सीनियर लीडर हैं, उनका अपमान हो रहा है। 2023 में मायावती इस चीज को थोड़ा इग्नोर करती रही। 2024 आते आते, अगर आपको याद हो, इलेक्शन के वक्त मायावती बहुत ज्यादा नाराज हो गई, और नाराजगी की एक वजह थी, जब प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी की गई आकाश आनंद की तरफ से। पार्टी के सारे दायरे को तोड़कर आकाश आनंद बयानबाजी कर रहे थे, और उस सारे बयान के जो एपिक सेंटर हुआ करते थे, वो सारे एपिक सेंटर अशोक सिद्धार्थ होते थे। वो स्क्रिप्ट लिखते थे, वो बताते थे कि पार्टी में किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना है। अशोक सिद्धार्थ ऐसा लग रहा था कि पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी के बाद से जब पार्टी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ मायावती को जाकर शिकायत की, तब जाकर अशोक सिद्धार्थ को सबसे पहले गेट आउट किया गया। फिर आकाश आनंद की बारी आई, आपने देखा होगा। उसके बाद भी एक चीज और था, मायावती बहुत, मतलब एक ढाल बनकर अपने भतीजे के लिए काम करती हैं। मैंने आपको उनके दो भतीजे हैं, आकाश आनंद और ईशान आनंद। लेकिन ऐसा लोग दावा करते हैं कि बचपन से ही आकाश आनंद मायावती के साथ रहे। मायावती उनमें अपने, मतलब एक होता है ना कि लाडला जिसको बोलते हैं, आकाश आनंद को लाडले की तरह प्यार करती हैं, मतलब वो उनके लाडले हैं। ईशान आनंद से उतना लगाव नहीं है। मायावती को कभी ईशान आनंद के साथ आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन आकाश आनंद बहुत कम लोग जानते भी हैं उनके बारे में। लेकिन आकाश आनंद की शादी भी मायावती ने कराई, सब कुछ। ईशान आनंद ने अपनी मर्जी से शादी की, अपने मतलब समुदाय से बाहर जाकर शादी की, अपनी मर्जी से शादी की। लेकिन आकाश आनंद की शादी मायावती ने कराई है। तो दोनों में दो चीजों का फर्क आ गया। आपने देखा, आकाश आनंद के सारे फैसले मायावती ने लिए, लेकिन ईशान आनंद तो अपनी तरह स्वतंत्र हैं। तो मायावती ये चाहती हैं कि एक जो डिसिप्लिन बॉय वाली छवि होनी चाहिए, वो आकाश आनंद की दिखे। अब आकाश आनंद एक असेट है, लाइबिलिटी नहीं है पार्टी के लिए, एक असेट है। क्यों मायावती ये बात अच्छी तरह समझती है? इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप सोशल मीडिया का दौर है ये। उस सोशल मीडिया के दौर में 2017 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उसमें मायावती की पार्टी बुरी तरह हारी थी। 2022 में जब चुनाव हुए तो और बुरी तरह हार गई। तो उसके बाद यह तय हुआ कि नहीं, पार्टी को जो आजकल की पॉलिटिक्स का ट्रेंड है, जो आज का किसी पार्टी को जो फॉलो करनी चाहिए, वो चीजें पार्टी में नहीं है। क्या? सोशल मीडिया पर पार्टी उतना एक्टिव नहीं है, पार्टी के नेता ऐसे लाए जा रहे हैं जो पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं। आकाश आनंद बाहर से पढ़कर आए हैं, उनमें वो सारी काबिलियत थी, वो सब कुछ जानते थे, समझते थे और करते भी थे, और वक्ता भी बहुत बेहतरीन है और अच्छा बोलते हैं। देखिए, कुछ लोग तो पार्टी के भीतर ये मानने लगे थे कि मायावती की तरह अगर बहुजन समाज पार्टी में कोई दूसरा बोल सकता है, या काशीराम वाली छवि जो आप किसी में देखनी है, तो वो आप देखिए आकाश आनंद में। कुछ लोग चंद्रशेखर रावण को दलितों का नेता मानते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हालत ऐसी हो गई थी कि आकाश आनंद के भाषणों में चंद्रशेखर आजाद के भाषणों से ज्यादा स्पार्क होता था, ज्यादा अट्रैक्शन होता था, ज्यादा फैक्ट्स होते थे, और मास लीडर बनते जा रहे थे। क्योंकि आकाश केवल जाति पर ही फोकस नहीं कर रहे थे, आकाश समाज की बात करते दिख रहे थे, समाज की बात करते थे, और एक विजन था उनमें। तो मायावती को उनकी यही बात अच्छी लगी, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी उनका प्रमोशन भी हुआ था पार्टी में। लेकिन अब चूंकि हमने आपको बताया ना कि मायावती के वो लाडले की तरह हैं, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान जब वो सारी मर्यादा पार करने लगे, जब चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत पहुंचने लगी, तो मायावती ने कहा कि नहीं, इससे पार्टी के तो थू होगी, लेकिन जो उनका लाडला है वो फंस सकता है। तो उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पार्टी से बाहर किया, फिर पार्टी में लिए गए। पार्टी में लेने के बाद फिर उनको पद भी मिला, करीब 3-4 महीने बाद पद भी मिला, लेकिन उसके बाद फिर से वो वही अपने
ससुर के कहने पर जो आरोप लगे थे उस समय मायावती ने लगाए थे, ससुर के कहने पर पार्टी के सीनियर लीडर से, नेताओं से अच्छी तरह बात ना करना, उनसे नहीं घुलना मिलना, ये सब चीजें मायावती को पसंद नहीं आई और फिर से आकाश आनंद वही काम करने लगे थे जो पहले, क्योंकि पहली बार जब निकाले गए तो मायावती ने उन्हें कोई हिदायत नहीं दी थी, लेकिन दूसरी बार निकाले गए तब उनको हिदायत दी गई कि आपने ये जो इनडिसिप्लिन वाला काम किया है आपको इस वजह से निकाला जा रहा है। और एक चीज और देखिए, पार्टी में क्या था कि मायावती के सबसे भरोसेमंद हैं सतीश चंद्र मिश्रा। वो कुछ दिनों के लिए आप जब देखेंगे मेन फ्रेम से जैसे गायब से हो गए, आप उन्हें बहुत कम देखते होंगे, बहुत कम वो नजर आते। और एक वक्त तो वो हीरो थे बीएसपी के, 2007 की जीत कौन भूलेगा। तो वो जो बीएसपी के हीरो थे उस छवि से मायावती को अब ऐसा लगता है कि बाहर निकलने का वो सही वक्त आ गया है, तो उनको एक ऐसा फेस चाहिए जो उसकी भूमिका, उनकी भूमिका को निभा सके। तो आकाश आनंद इस वक्त इस भूमिका में फिट बैठ सकते हैं, इसलिए उन्हें आप देखिए कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। चुनाव की जिम्मेदारी भी दे दी गई, प्रचार की सब चीज की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अचानक आकाश बदल पाएंगे या वक्त लगेगा थोड़ा? देखिए, अभी आकाश को दो बातें बहुत क्लियर मैसेज दे दी गई। पहली चीज कि आप काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, तो आपको यह लालसा नहीं होनी चाहिए कि मायावती की कुर्सी पर बैठना है, क्योंकि मायावती ही तय करेंगी कि कौन उनका वारिस होगा और आकाश आनंद उस लिस्ट में नहीं है, अभी इस वक्त नहीं है, आगे भले हो जाए, इस वक्त नहीं है। और दूसरा एक कारण तो यह भी हो सकता है ना, इसलिए ना रखा गया हो ताकि भ्रम में स्थिति बनी रहे। हाँ, दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज ये कि इसलिए भी एक मैसेज और दे दिया गया है कि आप अगर कुछ बोलेंगे तो ऐसा हमेशा इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि वो पार्टी लाइन को कभी, पार्टी लाइन की मर्यादा को ना तोड़े। इस बात का देखिए, कुछ भी हो जाए, मायावती को कभी भी आप अनाप शनाप बोलते हुए नहीं देखते होंगे या सुनते होंगे। मायावती आती हैं चुपचाप, अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है वो आती हैं चुपचाप, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और चली जाती हैं। किसी के खिलाफ कभी भी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करती हैं वो, और बहुत गंभीरता के साथ अपनी पूरी राजनीति कर रही। भले पब्लिक में आज उनकी क्या पहुंच है, क्या नहीं है, ये इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन वो जो लीडर हैं, जो उनकी छवि है पहले से बनी हुई, उस छवि से हटकर कुछ वो करना नहीं चाहती हैं और नहीं करती हैं कभी। उस लाइन को, एक लाइन उन्होंने अपनी जिंदगी में खींच रखी है, उस लाइन को कभी वो क्रॉस नहीं करती हैं, और यही उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। और आकाश आनंद को बताया गया है दूसरी चीज कि आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और उनके ससुर को तो अब बाहर कर ही दिया गया। अब ये आकाश आनंद पर है कि वो अपने ससुर की बात ज्यादा सुनते हैं या मायावती। चूंकि आकाश आनंद ने इससे पहले आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के दौरान एक पोस्ट भी किया था, उन्होंने लिखा अप्रैल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि अब कभी भी किसी दूसरे की बात नहीं मानूंगा। ये उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। आकाश आनंद का ऐसा पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी दूसरे की बात नहीं मानूंगा, पार्टी के खिलाफ बिल्कुल। और मायावती ने भी बहुत क्लियर मैसेज कर दिया है, पार्टी का ध्यान दीजिए, परिवार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और खासकर ससुर की बातों में नहीं आना है। बाकी अब एक बार फिर से भतीजे आकाश आनंद पर वही जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी उनके नेताओं के द्वारा, और मायावती ने भी एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया। अब देखना होगा आकाश आनंद उसका रिजल्ट क्या देते हैं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।